ये दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर यह है कि नागिन की क्रिएटर और प्रोड्यूसर एकता कपूर नागिन को अब बड़े पर्दे पर लाने की तैयारी कर रही हैं। 17 अगस्त को नाग पंचमी के मौके पर एकता कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर नागिन की टीवी सीरियल का एक ग्लिम्स शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि एकता कपूर नागिन को लेकर कुछ बड़ी प्लानिंग कर रही हैं। वैसे नागिन की फिल्म की पहले भी कई बार खबर आई है, लेकिन अभी तक एकता कपूर के नागिन फिल्म की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। श्रद्धा कपूर भी एक नागिन फिल्म करने वाली थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस फिल्म को साइड कर दिया गया है। रही बात एकता कपूर की नागिन फिल्म की, तो लगता है कि अभी फिल्म बहुत जल्द बनेगी, क्योंकि आजकल बॉलीवुड में सुपर नेचुरल फैंटेसी फिल्मों पर काफी फोकस किया जा रहा है। बॉलीवुड में नाग और नागिन के ऊपर काफी सारी फिल्में आई हैं, जिसमें कुछ फिल्मों को काफी पसंद किया गया है, पर काफी टाइम हो गया है इस टॉपिक पर कोई फिल्म नहीं आई है। तो देखना होगा कि नागिन की अगली फिल्म कौन सी होती है। एकता कपूर की नागिन अपने आप में काफी खास होगी, क्योंकि टीवी सीरियल की वजह से उस फिल्म की हाइप पहले से बनी हुई है। अगर ये फिल्म बनती है तो एकता कपूर इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर शूट करेंगी और इस फिल्म की कहानी टीवी सीरियल से काफी अलग होगी। तो आप एकता कपूर के नागिन फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि RC-17 की स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई है, तो फिल्म के मेकर्स इसे ऑफिशियली लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। RC-17 पेद्दी के बाद रामचरण की अगली फिल्म होगी, जिसे जाने माने डायरेक्टर सुकुमार डायरेक्ट करेंगे। पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार को तो आप सब जानते ही होंगे, जिन्होंने रामचरण की ब्लॉकबस्टर रंगस्थलम को भी डायरेक्ट किया था। सुकुमार और रामचरण की फिल्म की खबर काफी टाइम से आ रही है, तो कहा जा रहा है कि फिल्म की कहानी कंप्लीट हो गई है और अब ये फिल्म आने वाले कुछ दिनों में लॉन्च की जाएगी। शूटिंग साल के अंत तक स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2027 एंड या फिर मिड 2028 तक देखने को मिलेगी। बड़ी फिल्म होगी, तो देखते हैं कि रामचरण की फिल्म से जुड़ी बाकी अपडेट कब तक आती है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के 15 साल पूरे होने पर डॉक्टर जोया अख्तर ने फिर से कहा है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के सीक्वल पर काम चल रहा है। जोया अख्तर ने साफ कहा है कि सीक्वल तभी आगे बढ़ेगा जब स्टोरी और कैरेक्टर आज के दौर के हिसाब से सही और नेचुरल लगेगी। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2011 में आई थी, जो अपनी कहानी और गानों की वजह से काफी पॉपुलर हुई थी। डॉक्टर जोया अख्तर इसके सीक्वल के बारे में काफी टाइम से बात कर रही हैं, लेकिन अभी तक इसके सीक्वल की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। ऋतिक रोशन ने भी कहा था कि फिल्म जरूर आएगी, लेकिन कब आएगी तो शायद ये कोई नहीं जानता है। जोया अख्तर की आखिरी फिल्म गली बॉय 2019 में आई थी और तब से उन्होंने कोई भी सोलो फिल्म नहीं डायरेक्ट की है। जोया अख्तर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के सीक्वल पर काफी टाइम से काम कर रही हैं, तो देखते हैं कि इस फिल्म से जुड़ी बाकी अपडेट कब तक आती है। जेसन संजय के डायरेक्शन में बनी संदीप किशन की अगली फिल्म सिग्मा की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। यह थलपति विजय के बेटे जेसन संजय की डेब्यू फिल्म है, जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया है। सिग्मा एक एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी, जो किसी खजाने की खोज के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। टीजर ठीक ठाक है, तो अब देखना होगा कि जेसन संजय की ये फिल्म कैसी होती है। सिग्मा इसी साल 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मेगा 158 के बारे में खबर आ रही है कि चिरंजीवी की फिल्म जनवरी 2027 यानी कि संक्रांति के मौके पर रिलीज होगी। मेगा 158 को वॉल्टर विलिया के डायरेक्टर बॉबी कॉली डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसमें चिरंजीवी लीड रोल में होंगे। कहा जा रहा है कि मेगा 158 के 40 दिन की शूटिंग कंप्लीट हो गई है और अभी इसकी शूटिंग काफी जोरों में चल रही है। 22 अगस्त को चिरंजीवी का जन्मदिन है, तो 22 अगस्त को मेगा 158 के ग्लिम्स या फिर पोस्टर के साथ इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट को कंफर्म किया जाएगा। संक्रांति 2027 में और भी कई बड़ी फिल्में आने वाली हैं, तो देखते हैं कि मेगा 158 से जुड़ी बाकी अपडेट कब तक आती है। राम गोपाल वर्मा की पुलिस कंपनी को 2 पार्ट में शूट किया जा रहा है और ये दोनों फिल्में बैक टू बैक रिलीज होंगी। खबरों की माने तो पुलिस कंपनी की कहानी काफी बड़ी है, जो एक सिंगल पार्ट में नहीं बन सकती है। पुलिस कमिश्नर दया नायक ने अपनी करियर में 80 से ज्यादा इनकाउंटर किए हैं, तो ये फिल्म उन्हीं इनकाउंटर के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। शूटिंग स्टार्ट हो गई है, जिसमें हर्षवर्धन राणे दया नायक के रोल में नजर आएंगे। दोनों पार्ट को बैक टू बैक शूट किया जाएगा, तो ये दोनों फिल्में 2027 में ही रिलीज होंगी। एक और बड़ी खबर यह है कि HBO ने वेलकम टू डेरी के सीजन 2 को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो अब वेलकम टू डेरी के सीजन 2 का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। वेलकम टू डेरी का पहला सीजन 2025 में आया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था और उसी टाइम इसका दूसरा और तीसरा सीजन भी कंफर्म हो गया था। वेलकम टू डेरी फ्रेंचाइज की प्रीक्वल सीरीज थी, तो इसके आने वाले दोनों सीजन में भी प्रीक्वल कहानी होगी। वेलकम टू डेरी के सीजन 1 की कहानी 1962 में सेट थी, तो सीजन 2 की कहानी 1935 में सेट होगी। प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, तो लीड कलाकारों का नाम आने वाले कुछ दिनों में अनाउंस होगा। शूटिंग साल के अंत तक स्टार्ट होगी, तो सीजन 2 2027 एंड या फिर मिड 2028 तक देखने को मिलेगी। एक्समैन और ब्लैक पैंथर 3 के बाद मार्वल स्टूडियो ने अब घोस्ट राइडर 3 की भी ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म कर दी है। एक्समैन 5 मई को, घोस्ट राइडर 28 जुलाई को और ब्लैक पैंथर 3 15 दिसंबर 2028 को रिलीज होगी। लेकिन दुख की बात यह है कि 2027 में MCU की सिर्फ एक ही फिल्म आएगी और वो फिल्म है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। जी हाँ, अभी तक तो यही कंफर्म है, बाकी देखते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से जुड़ी बाकी अपडेट कब तक आती है। क्रिस हेम्सवर्थ के एक्सट्रैक्शन 3 में डॉन ली को भी साइन किया गया है, जो इस फिल्म में टाइगो के रोल में नजर आएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक्सट्रैक्शन की एक कोरियन स्पिन ऑफ आ रही है, जिसमें डॉन ली लीड रोल में होंगे, तो डॉन ली यानी कि टाइगो का कैरेक्टर हमें एक्सट्रैक्शन 3 में भी देखने को मिलेगा। टाइगो में डॉन ली एक भाड़े के सिपाही के रोल में होंगे, जो किसी से बदला लेना चाहता है, तो इस फिल्म की कहानी बदले के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। दोनों फिल्मों की शूटिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी किसी भी फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म नहीं की गई है।
लॉस एंजलिस में फास्ट एंड फ्यूरियस के 25वें एनिवर्सरी पर फिल्म के एक्टर विन डीजल ने कहा है कि फास्ट फॉरएवर की शूटिंग इसी साल दिसंबर के महीने में स्टार्ट होगी। विन डीजल कहते हैं कि मैंने फास्ट फॉरएवर की स्क्रिप्ट पढ़ ली है और मैं कहना चाहूंगा कि पिछले कई दशकों में पढ़ी गई मेरी सबसे अच्छी स्क्रिप्ट है। फास्ट फॉरएवर की शूटिंग 2024 में स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन स्क्रिप्ट में देरी की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन अब फास्ट फॉरएवर की स्क्रिप्ट पूरी तरह से कंप्लीट है, तो अब इस फिल्म की शूटिंग दिसंबर के महीने में स्टार्ट होगी। तो आप फास्ट एंड फ्यूरियस की इस आखिरी फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।